हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है और आज होने वाला है, सेट नंबर 4 होने वाला है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यह जो बुक जो तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है बुक है, और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से कराया गया है इस बुक में। और इसमें हम कवर करेंगे 2008 से लेकर 2023 तक जितने भी बिहार SI का एग्ज़ाम हुआ है वे सभी जो सेट है उन सभी सेटों का जो क्वेश्चन को डिस्कशन भी करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तैयारी में लग जाइए अभी से आप लोग। सॉरी दोस्तों, थोड़ा दो चार दिनों से मैं दूसरे काम में बिजी था, तो दरोगा का सेट 4 नहीं आ पा रहा था। तो अब रेगुलर हो जाएगा, आप लोगों को टाइम पे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों आप लोगों का, परीक्षा तिथि है 11/3/2018, यानी द्वितीय पाली में हुआ था। 11/3/2018 को द्वितीय पाली में हुआ था। और यह जो है प्रारंभिक परीक्षा था PT का, बिहार दरोगा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माघोलकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। 2 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आप लोग दोस्तों फिर से देखिए। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका कोलकाता में स्थित है। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। इसके बाद है 3 नंबर का प्रश्न है, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कार्ल मार्क्स और F एंगेल्स। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर का प्रश्न है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध जो है आपका ओडिशा से है। तो यहाँ पे जो है ओडिशा ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। 5 नंबर का प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वाडनगर गुजरात में आरंभ किया गया। 6 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, वाडनगर गुजरात। यहाँ देखिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर से इसकी शुरुआत की। उद्देश्य, सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तथा स्वस्थ पहुँचाना है और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना है। 7 नंबर का प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। इसके बाद 9 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग। 9 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो ये कंपनी है आपका BPCL। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BPCL। यहाँ देखिए, BPCL को हाल ही वर्ष 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ये उड़ीसा जो है सर्वाधिक मात्रा में लोहा का उत्पादन करता है। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। 11 नंबर का प्रश्न है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो? तो ये जो राष्ट्रपति पास किया हो। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये जो प्रसिद्ध है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। 13 नंबर का प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया एक पालितंत्र में है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, देखिए यहाँ पे होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ कोड जो दिया गया है। तो यहाँ क्या है, देखिए सिंध, सिंध होगा आपका कोड दीजिए पूरा स्थल, जैसे ए का हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद बी में पश्चिम बंगाल, तो ये होगा आपका बालाकोट। इसके बाद सी में आपका है, आप देखिए इसे दक्षिण बलूचिस्तान, ये सरायकेला। इसका डी है हरियाणा, ये राखीगढ़। पंद्रह नंबर प्रश्न है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला है भूमिका शर्मा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिका शर्मा। 16 नंबर प्रश्न है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पौधे लगाना। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ होगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 1235 में इंगित है। 18 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। तो इसमें से जो है नीलगिरी पहाड़िया केरल, ये बेमेल है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़िया तमिलनाडु में है। इसके बाद नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। यानी क्वेश्चन अगर पूछागा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन है, तो नीलगिरी पहाड़ी होगा आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। तो होते हैं कवक और जीवाणु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक और जीवाणु। 21 नंबर प्रश्न है, मेधा टॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका। तो यह भारत और फ्रांस का। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और फ्रांस। 22 नंबर प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। तो ये होगा जीन होगा अनुवांशिक है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। देखिए अनुवांशिक का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्र के अंदर माला की मोती की भांति कुछ डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती है जिन्हें जीन कहते हैं। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 इसमें जीन शब्द दिया था, याद रखिएगा। इसके बाद है, संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करते हैं। 24 नंबर प्रश्न, सोना में डैश मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है। तो सोना में जो मिलाया जाता है आपका तांबा और चांदी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और चांदी। 25 नंबर प्रश्न है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है। तो चिमनी से धुआं जो है ये संवहन सिद्धांत से बाहर निकलती है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ तक इसमें वुड का प्रयोग करना है। संयुक्त निम्नलिखित में कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
देखिए ए में क्या है, ग्रेड ए सेवाएं, बी संघ साथी से क्षेत्र के कर्मचारी, सी में पुलिस कार्मिक और डी में केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये होगा पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, एक पारितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? तो ये होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। 29 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ देखिए झील है और यहाँ क्या झीलों के प्रकार, इसे हमको मिलान करना है, कोड का भी प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए में क्या है, भीमताल। तो भीमताल जो है ये कहाँ है, टेक्टोनिक पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा हो गया अष्टमुडी, तो ये कहाँ है, ये है आपका अनुपश्चल, इसका एक होगा। गुहन, गुहन का क्या हो जाएगा, भूस्खलन, दो होगा। इसके बाद जो है आपका लोहर, लोहर ज्वालामुखी पहाड़ का मुख, इसका 4 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 4। इसके बाद अगर हम बात करें 30 नंबर प्रश्न का, जिला प्रशासन का आशय है, तो इसका जो आशय होगा सिर्फ होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था का प्रशासन, और सी में आपका जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए हैं। तो ये किए हैं विधवा पुनर्विवाह के लिए। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका मणिपुर में स्थित है। 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। देखिए लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, मणिपुर में स्थित है। इसके बाद है आपका 33 नंबर प्रश्न, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये जो हर्षचरित जो लिखी थी आपका बाणभट्ट ने। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। इसके बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन क्या होते हैं, बहुविधि बंध बनाता है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविधि बंध बनाता है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। जिससे केचुआ को सुमेलित करना है तो इसका हो जाएगा आपका केचुआ क्या है, अपरदनकारी, तो ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद होगा आपका अनुक्रमण जो बी है, बी देखिए अनुक्रमण, तो बी का क्या हो जाएगा, अग्रज जाति। सी में पारितंत्र सेवा, ये हो जाएगा आपका परागन। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि है, जन्म दर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये जो क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। सैंतीस नंबर का प्रश्न है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की सेवाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा। तो इसका व्यय होगा सरकार की आय के बराबर। 37 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सरकार की आय के बराबर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ये जो की है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 39 नंबर प्रश्न है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो होता है परिपक्व अंड से। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक
को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में, देखिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है अब क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अनुसार इसमें दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो ये है आपका वंश, नाम और जाति विशेष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला स्वर्ण मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका आदित्य L1। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य L1। 43 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों के हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं कंडरा यानी टेंडन। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन यानी कंडरा। 44 नंबर प्रश्न, किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो ये जो मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। 45 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो ये जो होगी आपके गरीबी और भुखमरी का निवारण। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, गरीबी और भुखमरी का निवारण। 46 नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मन पर शासन किया? तो यह देश होगा फ्रांस। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। 47 नंबर प्रश्न, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये होगा आपका कोरम के लिए 1/10 अंश आवश्यक है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। 48 नंबर प्रश्न है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से जो है प्रकाशित किया जाता है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। 49 नंबर प्रश्न है, H1N1 इसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? H1N1 ये विषाणु के द्वारा, जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 50 नंबर का प्रश्न है, कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है जयपुर में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसके मान जो है केवल 2 संभव है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 संभव है। देखिए चक्रण क्वांटम के मानों के लिए संभावित मान 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा करते हैं बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न है। चक्रण क्वांटम संख्या को एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके कोलाइड का सूत्र क्या होगा? इसे कोलाइड का सूत्र होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, MHPO4 के मेटेलिक हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है, जिसमें धातु M की संयोजकता 2 है। इसका जो होगा जैसे COHPO4 में, इसे क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2 होगा। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MCl2। 53 नंबर प्रश्न है, किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ये आपका CH, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, H बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है? तो ये जो आधारित नाभिकीय संलयन पे है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पे। देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिक में टूट जाता है, विखंडन कहलाता है। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, इस ऑप्शन में से किसका? ये होगा फ्लोरीन का। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, किसका? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। इसके बाद है 57 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ये होगा भाग 4, ऑप्शन नंबर डी। ये इसमें जो है चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो अनुसूची जो करेगी अनुसूची 8। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 8।
59 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ये जो रहे थे 12 वर्ष तक। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति रहे। 60 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ये थी देविका रानी। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर थे? ये थे आपका सी डी देशमुख। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी डी देशमुख। यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 62 नंबर प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ से पढ़ रहा था? कहाँ से? तो पढ़ रहा था आईआईटी बॉम्बे। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी बॉम्बे। यहाँ देखिए, डी उदय कुमार द्वारा रुपया का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो डी उदय कुमार के द्वारा। इसके बाद है 63 नंबर प्रश्न है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये आपका न्यूजीलैंड। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। 64 नंबर प्रश्न है, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न, ब्राज़ील की मुद्रा है? तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है रियल है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रियल। 66 नंबर प्रश्न है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो इसका विष जो है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो इसका विष जो होगा अम्लीय है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय है। 67 नंबर प्रश्न है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण। याद किया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेरियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। 68 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है कृषि उद्यान से। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे से उत्पादन से और हरित क्रांति गेहूं चावल से। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? यह था रेड ड्रैगन। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन। इसके बाद है आपका 70 नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सिक्कों की ढलाई SPMCIL के स्वामित्व वाली टकसालों में की जाती है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में यह टकसाल उपस्थित है। 71 नंबर प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है? फिर से देखिए प्रश्न, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? ये देखिए, ये होगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए, सोन उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली एक सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा मिलती है। यह उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्ष दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रभावित होने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। 72 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लेकर? किसको? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति को ही त्याग कर सकता है। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति को। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो ये जो होगा आपका टोक्यो यानी जापान में। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। यहाँ देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो यानी जापान में सूर्योदय पहले होता है। इसी कारण से जापान को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट, तो ये नॉर्वे होगा।
74 नंबर प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इनके चित्रकार थे आपके राजा रवि वर्मा। 74 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ये महिला आंचल। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास महिला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती और अंधायुग धर्मवीर भारती। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जो घर है वो, अगर हम पहले जिला की बात करें तो पहले वो पूर्णिया जिला में पड़ता था, जो वर्तमान में भी अररिया जिला में है, और औराही हिंगना में है इसका। 76 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इसमें दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए पूछे गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 77 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान दीजिए। यहाँ देखिए स्तंभ 1 में है और स्तंभ 2 को मिलान करना है। तो यहाँ देख कर्नाटक, तो इसका हो जाएगा आपको कैंगा। तमिलनाडु में कुलम 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, ये क्या है नरोड़ा। गुजरात काकरापार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। 78 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। यहाँ देखिए गलत कथन है, ठीक है। इसका देखिए वास्तविक गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। वर्तमान राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। इसके बाद 80 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। 80 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षणता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है जीका वायरस। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए जीका वायरस। 81 नंबर प्रश्न है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक क्या है? ये टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल है। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 83 नंबर का प्रश्न है, पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है, किसके लिए? तो ये है हाइड्रोजन की पावर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा हाइड्रोजन की पावर। देखिए पीएच स्केल की, यहाँ देखिए किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। इसके बाद आप देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? ये त्वरण से। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्वरण। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग यानी तपेदिक। 86 नंबर प्रश्न है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैफीन। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैफीन। 87 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 में विशेषताएं और सूची 2 में जानवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक में क्या पर रहित कीड़ा, तो इसका होगा पर रहित कीड़ा का होगा सिल्वर फिश। 2 में उड़ान रहित पक्षी, तो इसका हो जाएगा कीवी। 3 में अंग रहित रेंगने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा सांप। ये अंग रहित पशु मछली। 88 नंबर प्रश्न है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है? तो ये होगा मिल्क फीवर, ऑप्शन नंबर ए।
89 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तब नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है, तो इसका राइट आंसर की बात करें अगर हम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ होगा एड्रीनेलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुस्सा डर। कौन हो जाएगा? एस्ट्रोजेन, ये हो जाएगा आपका महिलाएं में। इंसुलिन, इसका हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो इसका जो है आपका सी का हो जाएगा 2। फेरोमोन्स, ये हो जाएगा ग्लूकोज। नब्बे नंबर प्रश्न है, सूची 1 यानी भारतीय वन्य जीवन नस्ल को सूची 2 यानी वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए तथा नीचे एक सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये हो जाएगा आपका आर्डियोटिस निगेरिसेप्स। ए का क्या हो जाएगा 2। बी में है इंडियन रॉक पाइथन, तो इसका हो जाएगा पाइथन मोलुरस। 1 हो जाएगा एशियाटिक हाथी, ये हो जाएगा आपका 4। एलिफॉस मैक्सिमस, इसको कहते हैं स्लोथर बियर, इसका हो जाएगा आपका क्या होगा? तो इसका होगा मेलुरस उर्सिनस 3 होगा इसका। 91 नंबर प्रश्न है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। 92 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 को भारत आया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, 94 प्रश्न है, चाणक्य को इससे भी जाना जाता था यानी विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता था। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। इसके बाद 95 नंबर का प्रश्न है, देखिए पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त है? ये जो प्राप्त है ऑप्शन नंबर डी 29%। पृथ्वी के सतह का 29% स्थलीय में प्राप्त है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% जलमंडल है, विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्रा 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रेनाइट तलछटी। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद देखते हैं 98 नंबर का प्रश्न, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो ये बम्बई विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1857 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न है, योजना की सूची में वर्णित है? तो योजना जो समवर्ती सूची में वर्णित है। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची। 100 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, आप लोग इसे देखिए, जरूर देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, क्या है? तो ये जो एक गैर सांविधिक संस्था है। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था, जो एक गैर सांविधिक संस्था है। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, इसका उद्देश्य को हम बता रहे हैं। उद्देश्य क्या होता है? किसी योजना को कार्य रूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो दोस्तों, ये सेट नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेट नंबर 5 को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।